अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त लजीज बनी है कलेजी और पोटे का सालन। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। इसमें मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैन ले लिया है मैंने, पैन में डाल लेंगे हम तेल। तकरीबन आधा कप हमने तेल इसमें डाल लिया है। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज काट ली थी और उसको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है, वो चली जाएगी इसके अंदर। और प्याज को हमने हल्का ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी कलेजी। मैंने तकरीबन एक पाव के करीब जो है मैंने कलेजी, पोटा और दिल भी इसके अंदर शामिल है, वो मैं शामिल कर दूँगी। कलेजी की हम तेज़ आंच पे कर लेंगे भुनाई। याद रहे, भुनाई हमने तेज़ आंच पे करनी है, हल्की आंच पे नहीं करनी है। साथ ही साथ मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून। और इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे हम, तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि इसका जो कलर है वो अच्छी तरह से चेंज हो जाए। और ये सारा प्रोसेस मैं तेज़ आंच पे कर रही हूँ, आंच हल्की नहीं होगी, आंच हमारी तेज़ ही होगी। शामिल कर रही हूँ इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर चली जाएगी हल्दी, धनिया, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई धनिया, और नमक जो है मैं इसमें हस्ब ज़रूरत शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसकी हमने कर लेनी है भुनाई बहुत अच्छी तरह से। थोड़ा सा हम इसको इन मसालों के साथ भूनेंगे थोड़ी सी देर, और उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। ये देख सकते हैं आप, ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, कलेजी का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया और टमाटर भी जो है हमारे वो हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको ढक के रख दूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको ढक के पकाऊँगी, ताकि टमाटर जो है अपना पानी अच्छी तरह से इसके अंदर रिलीज़ कर दें और बिल्कुल मैश हो जाए। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने इसको खोला, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से टमाटर जो हैं सारे इसके अंदर मैश हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो हम चम्मच के ज़रिए हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे हमने शामिल कर देनी है इसके अंदर, यहाँ मैंने ले ली है धनिया और शामिल कर देंगे इसमें कटी हुई लाल मिर्च, और इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक हमारी कलेजी जो है वो गल नहीं जाती। थोड़ी देर बाद मैंने इसको खोला तो ये सिचुएशन है इसकी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। इसको हम कर लेंगे मिक्स, और ये देखें इसका इतना अच्छा शोरबा बन के तैयार हुआ है। ये इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा इजाफी पानी नहीं डाला, बल्कि ये अपना ही इसका अपना पानी है और टमाटो ने जो पानी रिलीज़ किया था ये वो पानी है। यानी कि अब हमारी जो कलेजी है वो तैयार हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी कलेजी गल चुकी है या नहीं। ये ज़बरदस्त, तो जनाब ये बहुत अच्छी सॉफ्ट एंड टेंडर हो चुकी है। इसका मतलब कि कलेजी हमारी तैयार है। अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो ये जनाब कलेजी तैयार हो गई थी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त, हसीन और बहुत ही खाने में मज़ेदार। इस तरह से अगर आप कलेजी बनाएंगी तो आपकी कलेजी में बिल्कुल भी बिसान नहीं आएगी। और लोग जो है वो कलेजी खाने से हिचकिचाते हैं कि भाई कलेजी में बिसान आती है, स्मेल आती है अजीब सी। लेकिन अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स पे बनाएंगे तो आपकी कलेजी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।